एक विदर्भ देश है, उसका राजा था सत्यरथ। बड़ा धर्मात्मा राजा था, बड़ा पुण्यात्मा राजा था और शीलवान था। शंकराचार्य जी ने कहा है किम भूषणा भूषणमस्तिशीलम, किम भूषणा भूषणमस्तिशीलम। शंकराचार्य जी ने कहा कि आभूषण क्या है। मैया मेरी नजर में तो आभूषण वही है जो गले में लटका लेती हैं 1 किलो का, वही आभूषण है ना जो कानों में लटके रहते हैं ऊपर से नीचे तक। और फिर देखो जिस मैया पे आभूषण नहीं होंगे ना तो उसमें थोड़ी नम्रता रहेगी, थोड़ा झुकाव रहेगा, और जो आभूषण पहने ना ऐसे अकड़ के चलेगी। क्यों? उन आभूषणों का अहंकार उसको झुकने नहीं देगा। शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा ये आभूषण क्या है? किम भूषणात् भूषणमस्तिशीलम। शंकराचार्य जी आभूषण यही है ना जो सोने से बनते हैं। उन्होंने कहा अरे मूर्खो ये आभूषण नहीं है। बोले तो? बोले ये तो पत्थर का टुकड़ा है, ये जो सोने चांदी के आभूषण है ना ये असली आभूषण नहीं है। बोले तो? तब उन्होंने बताया भूषण है शील, भूषण मस्त शीलम। ये जो शील है ना वही हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। ये सोने चांदी के आभूषण नहीं है। हम श्रृंगार करके घूमती हैं भैया, आजकल तो श्रृंगार का कोई कहना ही क्या, लाखों रुपए के श्रृंगार हो रहे हैं, लेकिन असली श्रृंगार वो नहीं है। रात को करवा के आती हैं, पार्लर पे जाके हजारों रुपए खर्च करती हैं और जब सो जाती हैं सुबह जाग के देखो तो भूतनी जैसी लगती हैं। क्योंकि जो असलियत थी, वास्तविकता थी, वो भी खत्म हो गई। वो बनावटी श्रृंगार से, जो ओरिजिनलिटी थी वो तो बनावटी श्रृंगार से खत्म हो गई और वो बनावटी श्रृंगार भी खत्म हो गया। अब लग रही हैं भूतनी। तो असली श्रृंगार क्या है? असली श्रृंगार है भक्ति। जो भक्ति करते हैं ना वो कभी श्रृंगार नहीं करते, यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि वो कभी साबुन तेल भी प्रयोग नहीं करते होंगे। भस्म, प्यारे भस्म लेते हैं और पूरे तन पे लगा लेते हैं। शील के आभूषण पहनते हैं, भक्ति का श्रृंगार करते हैं और चाहे कैसे भी हो लेकिन इतने प्यारे लगते हैं कि हम जैसे अहंकारी लोगों का सर भी उनके चरणों में झुक जाता है। प्यारे ये बाबा जी कोई श्रृंगार करते हैं क्या? हम मर गए श्रृंगार कर करके। ये सारे गुण उस सत्यरथ राजा में थे। और जैसा मानस में कहा है ना, भगवान ने कहा है कि मेरे संतों को मुझसे ज्यादा मानना चाहिए। वो संतों की सेवा करता था। मोते संत अधिक कर लेखा, संत अधिक कर लेखा, सातव सम मोहि मय जग देखा। और राम जी ने ये कहा है कि मेरी सातवीं भक्ति है कि मेरे संतों को मुझसे ज्यादा प्यार करें। और वाल्मीकि जी ने भी कहा था तुम ते अधिक गुरु जी जान,
देश के राजाओं ने आक्रमण कर दिया और वो राजा उस आक्रमण में मारा गया। भैयाओ, जब रानी को ये बात पता चली कि राजा इस दुनिया में नहीं है, तो वो मां बनने वाली थी, गर्भवती थी, वो धीरे धीरे महल से निकल गई और पैदल पैदल अपने प्राण बचाकर, अपने शिशु के प्राण बचाकर वो महल से बाहर चली गई। एक सरोवर के किनारे पहुंची और वहां पर एक पेड़ के नीचे उसने अपने बालक को जन्म दिया। और भैया, उस नारी को प्यास लगी और वो सरोवर में पानी पीने के लिए गई, तो उसको एक ग्राह ने निगल लिया, वो भी मर गई। अब वो छोटा सा बालक पेड़ के नीचे रो रहा है। एक ब्राह्मणी छोटा सा बालक लेके अपनी गोद में वहां से गुजर रही थी, विधवा ब्राह्मणी थी। उसने देखा, अरे राम, ये छोटा सा बालक, अभी तो इसका नाल छेदन भी नहीं हुआ और यहाँ अकेला, ना तो इसका कोई संरक्षक दिख रहा है, ना कोई बाप, ना कोई माँ, ये कौन है? वो सोचने लगी कि इसके कुल जाति का पता नहीं तो मैं उसको अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करती। इतने में ही एक साधु वहां आए। उन्होंने कहा, मैया, ये विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है, ये राजकुमार है। जब उसने ये बात सुनी तो बड़ी आश्चर्य में पड़ गई कि ये राजा का पुत्र, और यहाँ ऐसे इसका जन्म हुआ है जहां इसको कोई देखने वाला भी नहीं है। महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप साक्षात शंकर भगवान हैं। इस समय पर मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मुझे बताओ कि ये बालक इस स्थिति में कैसे है? तब उन्होंने बताया, बोले इसका पिता बड़ा धर्मात्मा राजा था। एक दिन प्रदोष व्रत में पूजा पूरी किए बिना, प्रदोष में पूजा कर रहा था शंकर भगवान की, और पूजा अधूरी छोड़कर वो खड़ा होके चला गया। और जो भी राज्य पाट के काम होते हैं उनको करने लग गया। तो एक कोई अपराधी आया और उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया। उसकी जो पत्नी थी ना, उसने भी अपनी सौत को विष दे दिया था। जो नारी ग्राह ने खा ली है, उसने अपनी सौत को विष दिया था, तो उसको अपराध लग गया। और ये बालक भी सत्यरथ का पुत्र था। इसने भी त्रयोदशी में पूजा पूरी किए बिना ही प्रसाद ग्रहण कर लिया था, इसलिए इन तीनों को इसका दंड भोगना पड़ा है। प्यारे, जो थोड़ी सी आराधना से खुश हो जाता है, जब हम अत्यधिक अपराध करते हैं तो उसका भी तीसरा नेत्र खुल जाता है। उसी अपराध से वो राजा मारा गया, रानी को ग्राह ने खा लिया, और ये बालक इस तरह असहाय पड़ा है। अब तुम इसको ले जाओ, इसका पालन पोषण करो। भैया, उस ब्राह्मणी ने उस बालक को लिया और जैसे ही यति के चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने कहा, भगवान, अब मैं इन बालकों को कहाँ लेके जाऊं? भगवान ने बताया कि जब ये शिव भक्ति करेंगे ना, तो सांडिल्य ऋषि के सानिध्य में रह के जब शिव भक्ति करेंगे तो सारी समृद्धि इनके जीवन में आ जाएगी। वो उन दोनों को लेकर चली गई और उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। सांडिल्य ऋषि ने उन दोनों को शंकर भगवान की आराधना सिखाई, प्रदोष करवाए। तो एक दिन वो ब्राह्मण पुत्र कहीं बाहर निकला और उसको एक सोने का कलश मिला, धन धान्य से भरा हुआ।
वो उसको ले आया तो उनके घर की दरिद्रता खत्म हो गई। और एक राजकुमारी भ्रमण करने आई, तो जो राजकुमार था सत्यरथ का पुत्र, जिसका जन्म सरोवर के किनारे हुआ। और भैयाओ, जो ऐसे बालक होते हैं ना, वो अद्भुत और होनहार होते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म भी पेड़ के नीचे हुआ था। जब उनकी माता माया अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में ही पेड़ के नीचे उनका भी जन्म हुआ था। अब तो जब पैसे की कमी नहीं रही, राजकुमारी के साथ विवाह हो गया, तो दोनों का जीवन बहुत अच्छा हो गया। और जो ब्राह्मणी थी ना, वो राजमाता बन गई। शंकर भगवान की थोड़ी सी भक्ति की और उनके बताए हुए रास्ते पे चले, तो उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रही। भैया